But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इस चीज़ में ये कहा गया है कि अब जितने भी लोग उस अकेले घर में रह रहे थे, उन लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन था, a single hope, which was help from God. अब उन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना था तो उन्हें भगवान से मदद मांगनी चाहिए. यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था. आगे पढ़ते. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. इस चीज़ में ये कहा गया है कि उदास रहने से कुछ नहीं होगा, और ऐसे भी तुम उदास मत रहो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. तुम्हें कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ, पर कभी उदास मत रहना. एक बात को अपने ध्यान में हमेशा रखना कि कोई भी भूखा नहीं मरता. आगे पढ़ते. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. देखो, लेंचो एक फार्मर था, ये तो हमें पता है. अब उसने पूरी रात यही चीज़ में अपने थॉट्स उसी चीज़ में डाइवर्ट किए कि अगर मदद चाहिए, मदद करने वाला तो सिर्फ भगवान ही है. और ऐसा देखा जाए तो लेंचो क्या है भगवान के सामने? एक ऑक्स, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो जो काम कर रहा है फील्ड्स में. लेंचो जो था वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बस फार्मिंग करता रहा फील्ड्स के अंदर. इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या देखा जाता है कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब वो क्या करता है, अगले संडे वो एक डे ब्रेक लेता है, यानी कि जो फार्मिंग का उसका जो दिनचर्या जो चलता था वो फार्मिंग में ही चलता था, बट वो अगले संडे, फॉलोइंग संडे वो चीज़ नहीं करता, फार्मिंग नहीं करता. वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है और वो अपने आप ही टाउन में जाकर उसे मेल बॉक्स में डाल के आता है. बट अब उसने लेटर लिखा किसको? तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसका एक में वो होप था जो कि है गॉड. तो उन्होंने गॉड को लेटर लिखा. क्या, आगे देखते हैं फिर. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hailstorm. अब यहाँ पे ये कहा गया है, तो यहाँ पे उस चीज़ का मीनिंग बताया गया है कि आखिर लेटर लिखा गया गॉड को लेंचो की तरफ से, पर उसने लिखा क्या? तो वो यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है कि गॉड को लेंचो ये कहता है कि देखो गॉड, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली और मैं इस साल तो भूखा ही मरने वाले या फिर भूखा ही रहने वाले, पर क्या आप मुझे 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी कि क्या मुझे 100 pesos यहाँ पर एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है जो अमेरिका में बहुत पुरानी, जब लैटिन मतलब कि बहुत पुरानी, ठीक है. तो पहले अमेरिका में जो करेंसी चलती थी वो पेसोस और सेंट्स में चलती थी. तो यहाँ पे वही जिक्र किया गया है कि मुझे भगवान आप 100 pesos दे दो जिससे कि मैं क्रॉप्स खरीद सकूँ अपने फील्ड के लिए. देखो, अगर भगवान से कुछ मांगना था तो जो फार्मर लेंचो है वो कुछ भी मांग सकता था कि भाई 1000-2000 दे दो, मैं इस साल का मेरा फैमिली को खिलाना कर लूँगा, अगले साल का अगले बार देखा जाएगा. पर वो मेहनती था,
इसलिए उसने क्या किया, 100 पेसोस की मांग की भगवान के सामने कि आप मुझे वो दे दो, मैं मेहनत करूँगा, क्रॉप्स खरीदूँगा, उसको वापस 100 करूँगा, वापस मेहनत करके मेहनत के पैसों से खाऊँगा, पर उसके लिए मेरे को 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे बिल्कुल। फिर वो आगे क्या कहता है कि मैंने जो मेरी फील्ड शो की थी वो तो अभी नष्ट हो गई है। क्यों? हेलस्ट्रोम की वजह से। हेलस्ट्रोम यहाँ पर किसे बताया गया है कि जो बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े गिरने लग गए, जिसकी वजह से उसकी फील्ड क्या हो गई, टूट गई। उसके कॉर्न फील्ड में क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन आया। आगे कहा गया, क्या कहा गया, ही रोट टू वर्ड वन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो घबराते, वो डरा हुआ था, थोड़ा परेशान भी था, पर उसने मेल बॉक्स को डाल दिया लेटर में और वापस टाउन में, मतलब उसने वो लेटर लिखा, एनवेलप बंद किया और उस लेटर को टाउन में मेल बॉक्स में जाके वापस आ गया। पर वो थोड़ा डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, पर उसका विश्वास टूटा नहीं। उसको विश्वास था कि गॉड इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते क्या हुआ, क्या गॉड ने उनका रिप्लाई दिया या नहीं दिया, वो हम आगे पढ़ते। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ was a postman and who also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in this career as a postman had he known that address. The postmaster, अब आगे पढ़ते हैं कि अब समझते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो मेल बॉक्स में लेंचो ने लेटर डाला था, अब वो किसके हाथों में आया, पोस्टमैन के हाथों में। एक एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस का, तो उस एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन भी था, उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिया, बताया, हंसते हंसते गया उनके कैबिन में, उनको लेटर बताया और बोला कि ये देखो, ऐसा तो कौन ही बेवकूफ़ आदमी होगा जिसने गॉड को लेटर लिखा है। गॉड को लेटर लिखा है वो तो अलग है, पर मेरे को तो एड्रेस ही नहीं पता। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी गॉड का एड्रेस कभी पता ही नहीं किया, और पता क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि गॉड का एड्रेस है किधर, गॉड रहते किधर है। तो अब मैं ये लेटर दूँ किसको, कहाँ दूँ, कैसे दूँगा। अब ये सुनकर द पोस्ट मास्टर, जो कि थोड़े फैटी थे, थोड़े एमिएबल, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग भी दिया है। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, कंसाइंस ऑन आइनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हमें कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं उनका हमें जवाब भी नहीं पता, या कभी कभी हम सोचते कि अरे ऐसा कैसा है यार, इसका जवाब होगा, पर मैं जो जवाब सोच रहा हूँ क्या वो सही होगा या गलत होगा। ऐसा इसको कहा गया है कंसाइंस। ठीक है। फिर पैसों, जैसे मैंने आपको बोला, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। फिर एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। देखो एक जो पोस्टमैन थे वो क्या थे, थोड़े फैटी थे, फ्रेंडली थे और प्लीजेंट थे। फेलो यानी बहुत अच्छे थे, थोड़े ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत फ्रेंडली थे वो, उनका नेचर बहुत फ्रेंडली था। ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक से उनकी हंसी अब सीरियसनेस में बदल गई थी। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उन्होंने क्या किया, वो लेटर हाथ में लिया था, पढ़ा और उन्होंने रख दिया और कहा कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। उन्होंने क्या कहा कि इतना विश्वास भगवान के ऊपर, इतना अंधा विश्वास कि उन्होंने तो लेटर ही लिख डाला। ऐसे तो कौन ही इंसान होगा जो इतना विश्वास रखता है भगवान पे। ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी उतना विश्वास होता कि मैं भी उस इंसान जैसा भगवान पे विश्वास होता, मेरा भी उतना। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसका इतना गहरा नाता है गॉड से कि उसने लेटर भी लिख डाला उनके लिए प्रॉब्लम्स अपने बताते हुए। आगे पढ़ते।
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that it answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. मैं आपको ये पूरा पढ़ता हूँ और फिर आपको इसका मतलब समझाता हूँ, क्योंकि एक छोटे छोटे 2-3 लाइन्स पढ़ के तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ पढ़ूँगा आपको। क्योंकि देखो इसमें ना बस एक चीज़ का जिक्र किया गया है, जो कि है कि जो पोस्टमैन थे वो बहुत सीरियस हो गए थे, तो और उन्होंने क्या किया, लेटर रखा और उन्होंने सोचा कि ये विश्वास जो है भगवान और उस इंसान और उस भगवान पे वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास एक आइडिया है, उन्होंने क्या किया, अपने सैलरी में से थोड़े पैसे निकाले और बाकी एम्प्लॉयज़ से भी थोड़े थोड़े पैसे लिए, अपने दोस्त से भी पैसे लिए और इकट्ठा किए और सोचा कि मैं एक एनवलप और पेन और इंक लूँगा और गॉड की तरफ से गॉड ने ऐसा लेटर लिखा है ऐसे बताऊँगा और वो पैसे उसमें रख के वो इंसान को देने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने यही अपनाया, उन्होंने लोगों से पैसे लिए, अपने खुद के सैलरी में से पैसे दिए, फ्रेंड्स से पैसे लिए, ये बताते हुए कि कितना विश्वास है उस इंसान का गॉड पे। और उन्होंने उनके जो पैसे थे वो कुल मिला के 70 पैसोस कलेक्ट कर पाए थे वो लोग, पर एक्चुअली कितने चाहिए थे, 100 पैसोस चाहिए थे, यानी कि 30 पैसोस कम पड़ रहे थे। अब देखो 30 पैसोस कम पड़ रहे थे। अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in one envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने क्या किया, 70 पैसों उन्होंने गैदर किए और उन्होंने एक एनवलप में उसको डाला, उस पर खाली सिग्नेचर के नाम पे गॉड लिख दिया और उसको वापस मेल बॉक्स में जाकर डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, look on from his office. Rancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence